नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे है। जब बात देश सेवा की आती है, जब बात समाज सेवा की आती है, जब बात आती है आपदा में और गरीबों की मदद करने की आती है, तो एक संगठन देश का ऐसा है जो 1963 में बना और आज देश में देश सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, दिव्यांग लोगों की मदद कर रहा है। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो ये संगठन सबसे पहले पहुंचता है। अगर कहीं कुछ और आपदा आ जाती है तो ये संगठन मदद के लिए पहले पहुंचता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत विकास परिषद की। भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। 1963 में ये संगठन बना। आज ग्रेटर नोएडा में इस संगठन की नई कार्यकारिणी बनाई गई है। उस कार्यकारिणी में नए अध्यक्ष चुने गए और कई नए पदाधिकारी चुने गए। हमारे आसपास आप देख सकते हैं, पीछे जो है जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये है नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुकुल गोयल जी। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, भारत विकास परिषद के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, ये संगठन क्या क्या भूमिका निभाता है, समाज के लिए क्या क्या कार्य करता है। भारत विकास परिषद जो है वो समाज की जो हिंदुस्तान में बहुत 1963 से बनी हुई एक संस्था है और ये भारत के जो मूल आधार है, जो संस्कार है, सहयोग है, एक दूसरे के साथ समर्पण है, उनको लेके आगे चलती है और एक परिवार की तरीके से पूरे भारत में काम करती है। जैसा कि ये मंच से बताया गया कि 1600 से ज़्यादा शाखाएं हैं और 80,000 से ज़्यादा यहाँ सदस्य हैं। वो सभी एक परिवार है, वृद्ध रूप से एक परिवार के रूप में कार्य करके और निम्न वर्ग के और सारे समाज को आगे बढ़ाने का एक कार्य करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये जो संगठन है, जो हमारे दर्शक पहली बार इस संगठन को अगर सुन रहे हैं, तो आप इस संगठन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये संगठन किस प्रकार से कार्य करता है? देश हित में कौन कौन से इन्होंने योगदान दिए? भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये सेवा संस्कार के कार्यक्रम करता है। सेवा के तो बहुत और भी संगठन कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये इसमें संस्कार के कार्यक्रम, संस्कार में रोपित होकर कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। बच्चियों के लिए कार्यक्रम होते हैं, बेटियों के लिए होते हैं। हम सरल सामूहिक विवाह करते हैं, हम आत्मनिर्भर केंद्र खोलते हैं। हम जो बच्चे की पढ़ाई के लिए होता है, हम बेटियों को गोद लेकर हम पूरा उनको शादी विवाह तक उनको लेके चलते हैं और भी हम बहुत सारे करते हैं। हम एनीमिया मुक्त पे काम कर रहे हैं। हम अपने क्या कहते हैं सिलाई केंद्र, जो हमारा केंद्र होता है वो बेसिकली हमारा बेटियां होता है और हम एक गरीबी रेखा से उठकर हम कोशिश करते हैं कि जो बेरोजगार होते हैं वो कहीं मजदूरी ना करके हम उन्हें काम देते हैं, जिससे कि वो उस पर आत्मनिर्भर बन के अपना कमाएं, अपना परिवार पालें। हम इसमें काम करते हैं। ये ग्रेटर नोएडा में जो आज नई कार्यकारिणी बनाई गई है, इसमें कौन अध्यक्ष चुना गया और कौन सचिव बनाया गया? कुल जी नए अध्यक्ष बने हैं और हर वर्ष हम नई टीम लेकर आते हैं। अच्छा। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष हर वर्ष चुने जाते हैं और वो हर वर्ष नए सिरे से अपनी टीम बनाकर काम जोड़ते हैं। और भारत विकास परिषद, जैसा कि अभी बताया, वंचित वर्ग, समाज के वंचित वर्ग के समूह के लिए यह एक ऐसी संस्था है जो एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, है ना, प्रबुद्ध और संपन्न लोगों के द्वारा ये बनाई गई एक सोसाइटी है, संस्था है, जिसमें समाज के उत्थान के लिए ही कार्य किया जाता है। तो उसमें सेवा, संपर्क, सहयोग और संस्कार एक ऐसी विलक्षण संस्था है जो संस्कार के लिए काम करती है। संस्कार ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और उससे भी बड़ों के लिए, हर उम्र के व्यक्तियों के लिए संस्कार। हम लोग कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, हम लोग परिवार प्रबोधन की बात करते हैं और हम लोग सामाजिक नैतिक जानकारियों की बात करते हैं। तो भारत विकास परिषद सेवा के लगातार कार्य करता रहता है और बच्चों को जीविका चलाने के लिए कुछ ऐसी आत्मनिर्भर योजनाएं भी हम लोग के साथ चलती हैं, जिसमें हम लोग लगातार उनको हम बढ़ाते रहते हैं। वर्तमान समय में भारत विकास परिषद की कितनी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में कितने सदस्य हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत हमारा आता है। इस क्षेत्र में हमारे पास 61 शाखाएं हैं। अच्छा। और लगभग 2750 सदस्य हैं। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में हमारे पास 16,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं, जिसमें लगभग 90,000 से ऊपर हमारे पास सदस्य हैं। और खासियत ये है कि पारिवारिक सदस्यता देता है भारत विकास परिषद। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही सदस्य हूँ, मेरा पूरा परिवार सदस्य होता है। एक एसोसिएट मेंबर और एक प्राइमरी मेंबर। अच्छा। 2 मेंबर तो हैं ही हैं, स्पाउस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 2 तो हैं ही हैं। उसके अलावा भी हम लोग अपने कार्यक्रमों में, जैसा आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर 3 पीढ़ी तो मौजूद थी ही थी कार्यक्रम में हर समय।
तो छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और वृद्ध लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। मान लीजिए कोई हमारा दर्शक इस प्रकार के संगठन में जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे वो ज्वाइन हो सकता है? उसके लिए परिषद ने व्यवस्था बनाई है। यदि कोई नया व्यक्ति परिषद की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसके क्षेत्र में जो शाखा कार्य कर रही है उनके दायित्वधारियों से अध्यक्ष सचिव से अपना संपर्क करे और हमारी परिषद को समझ के वो वहाँ पे सदस्यता ग्रहण कर सकता है। सदस्यता ग्रहण करने के लिए ऐसी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यदि उसकी इच्छा भारत विकास परिषद के आदर्शों के मूल्यों के अनुसार कार्य करने की है, जुड़ने की है, तो वो भारत विकास परिषद का सदस्य बन सकता है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सेवा के कार्य कर रही हैं, लेकिन भारत विकास परिषद ही मात्र एक ऐसा संगठन है जो देश में संस्कारों की बात करता है। हमारे भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भारत विकास परिषद बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। महिलाओं के, आप जैसे एक महिला है और आप इस संगठन के साथ जुड़ी हुई है, महिलाओं के लिए क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पर इस संगठन में? बहुत ही पॉजिटिव है। और आप अभी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं भारत विकास परिषद की 61 शाखाओं के ऊपर प्रांतीय महासचिव हूँ। तो आपको इसी से अंदाजा होना चाहिए कि भारत विकास परिषद में पुरुष महिलाओं को लेकर ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। जिस पोस्ट पे पुरुष मतलब शोभा देते हैं उसमें हमारी महिला भी है प्रांतीय महासचिव। महिला सहभागिता पे हम लोग 100% बहुत बहुत ज्यादा काम करते हैं। ध्यान देते हैं और 5 गतिविधि हैं। गतिविधि भले ही अलग अलग हो परंतु महिला सहभागिता हर गतिविधि में है। पे जोर दिया गया है। तो महिला सहभागिता हर तरह से, महिला शक्ति जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं बच्चों का सम्मान हो, ये ऐसी एक संस्था है। चलिए और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारत विकास परिषद ग्रेटर नोएडा शाखा के नव निर्वाचित अध्यक्ष। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये मैंने आपके कई पदाधिकारियों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि भारत विकास परिषद किस किस तरह के कार्य करता है, कौन कौन सी सेवाएं करता है, समाज सेवा करता है। अभी जब आप नव निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी अगले 1 साल? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद गौतम बुद्ध नगर शाखा का आज मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई है। मैं उसके लिए अपने शाखा के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। भारत विकास परिषद में संपर्क, सेवा, सहयोग, ये हमारे मुख्य इसमें कार्य हैं जो हम करते हैं और ये शाखा हमारी पिछले 8-10 सालों से इस कार्य को करती जा रही है। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस संस्था में पिछले 4 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और इस वर्ष मुझे ये जिम्मेवारी सभी लोगों के प्रयास से दी गई है कि जिससे कि संस्था का नाम हम और आगे रोशन करें और इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही कि वर्ष 2063 से ये संस्था कंटिन्यू देश में सेवाएं दे रही है, राष्ट्र सेवा कर रही है और लगातार जो है इस संस्था के कई शाखाएं बढ़ती जा रही, लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसकी वजह रही? देखिए, ये शाखा हमारे राष्ट्र में इतना बढ़ रही है, इसका एक ही कारण है कि लोग अपना जो पुराना हमारा कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं, नए नए कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। पुराने कल्चर को जब तक हम नहीं लाएंगे, अपने जहन में नहीं लाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसी के लिए इस शाखा में लोग ज़्यादा बढ़ते आगे जा रहे हैं इसकी तरफ। अब अगले साल में आपके मुख्य से क्या रूपरेखा है जिन पे आप फोकस करेंगे, कि आपने सोचा होगा कि हाँ ये समाज के कार्य जो है हमें करने हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, संपर्क, सेवा, सहयोग और भारत वंदन, समूहगान प्रतियोगिता और मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं इसमें और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जनहित तक पहुंचाएंगे। अच्छा, आप यहाँ के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं और अभी कोई यहाँ का ग्रेटर नोएडा का युवा इस संगठन के साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है, आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से आज शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2027 तक चलेगा। 1 वर्ष का एक कार्यकाल है। अगर किसी भी साथी को जुड़ना है तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं या हमारे कार्यकारिणी के जो भी और भी सदस्य हैं। इसका ऑफिस कहाँ है? इसका कार्यालय हमारा गामा 2 में है। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे भारत विकास परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद लगातार देश में अपनी सेवाएं दे रहा है, राष्ट्र सेवा इनका परमो धर्म है, राष्ट्र सेवा को ये हमेशा प्राथमिकता देते हैं। और सोचिए, आज के इस बिजी शेड्यूल में जहां लोग अपने रिश्तेदारों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वहां एक ऐसी संस्था है जो इस देश के लिए अपने कामों को छोड़कर देश में समाज सेवा की जिम्मेदारी लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।